नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान ज्ञान भंडार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं क्लास लेकर आया था सुबह, तो उस क्लास से ही मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साथियों, और साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या डी ऑप्शन निश्चित नहीं हो सका। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक काल रहा था वो रहा था 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसापोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता, और चौथा ऑप्शन ग्रीक की सभ्यता। तो साथियों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किसके समकालीन नहीं थी? वो थी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी उसका कहाँ तक विस्तार फैला हुआ था? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो साथियों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था वो था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी फोर्थ ऑप्शन। पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, सिंध में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और बलूचिस्तान में सूतकांगेडोर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सूरकोटदा, वड़ावली, लोथल या कालीबंगा? तो दोस्तों, जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो मिले थे सूरकोटदा से। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो साथियों, जो कालीबंगन है वो है आपका राजस्थान में। ठीक है साथियों, इसका ए ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों, कालीबंगन में ही मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले हुए हैं, या मिट्टी के खिलौने, मैंने सुबह भी क्लास में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए ऑप्शन सैलखड़ी, बी ऑप्शन कांसा, सी ऑप्शन तावा यानी तांबा, और डी ऑप्शन लोहा। तो दोस्तों, किस मुद्रा का निर्माण किया गया था मुख्य रूप से? सैलखड़ी। और सैलखड़ी का कहाँ से अवशेष मिला था? वो मिला था बनावली से, जो हरियाणा में है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लोह युग? तो साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए ऑप्शन व्यापार,
बी ऑप्शन शिकार, सी ऑप्शन पशुपालन या डी ऑप्शन कृषि। तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या यायावर, यायावर को कहते हैं खाना बदोश, या जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे साथियों, वो थे शहरी, यानी पक्की ईंटों के मकान थे, पक्की सड़कें थीं, नालियाँ पक्की थीं, तो इसलिए ये शहरी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर जो बनते थे वो ईंटों से बनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, या कपास, या जौ। तो दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में नंबर 1 पे थे? कपास के उत्पादन में। चलिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, ए कनिंगम यानी अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी, 1921 में की थी, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की थी खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो साथियों, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चहूदड़ो या लोथल। तो दोस्तों, इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी हड़प्पा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए ऑप्शन शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी ऑप्शन राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो दोस्तों, यह किन वर्गों में विभक्त था? यह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। दोस्तों, यह इस तरह बांटा गया था, जैसे विशिष्ट वर्ग जो नंबर 1 पे आता था, उसके बाद मध्यम वर्ग में था, कुछ कमजोर वर्ग के थे, तो उसी हिसाब से इनको इनमें बांटा गया था वर्गों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1921 ईस्वी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए ऑप्शन उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित या डी जाति आधारित।
तो इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो थी साथियों उचित समतावादी, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? ए ऑप्शन हड़प्पा, बी ऑप्शन कालीबंगा, सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो या डी ऑप्शन लोथल। तो दोस्तों सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया था? मोहनजोदड़ो को, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो साथियों उसका जो आकार था वो किस किस टाइप का था? त्रिभुजाकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अड़ावली? तो दोस्तों इसका ये साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा, सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, कालीबंगन या कालीबंगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली? तो दोस्तों कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, ए ऑप्शन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? तो साथियों वृत्त स्नानागार कहाँ पे पाया गया है? वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार वो पाया गया है हड़प्पा में। चलिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो दोस्तों उनकी जो मुद्रा पे चित्रांकन थे वो थे शिव के। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? तो साथियों गुजरात में कौन सा था? लोथल। लोथल के साथ साथ रंगपुर, धौलावीरा, पाटन ये भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वो है मृतकों का टीला, डी ऑप्शन। ठीक है साथियों। चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? तो दोस्तों किसका हुआ है?
बैल का, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है लोथल, गुजरात में। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो गए आपके सिंध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो साथियों, भारत में जो खोजा गया था वो कौन सा शहर था सबसे पुराना? वो था हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या डी ऑप्शन चांदी के आहत मुद्राओं में। तो साथियों, चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वे मिलते हैं हमें हड़प्पा संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या डी ऑप्शन लोग लोहे से परिचित थे। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है लोग लोहे से परिचित थे, डी ऑप्शन। ठीक है साथियों, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए 35 क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलुज, रावी और सिंधु। तो साथियों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वो है चेनाब नदी के किनारे। क्योंकि साथियों, मांडा नदी कहाँ है? मांडा कहाँ पे थी? जम्मू कश्मीर में, जो नॉर्थ में पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलुज, रावी या सिंधु। तो साथियों, जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था? वो था सतलुज नदी के किनारे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो दोस्तों, जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे उन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए 38। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? ए ऑप्शन दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, बी ऑप्शन जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी ऑप्शन आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या डी ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो दोस्तों,
सिंधु घाटी की सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो दो भारतीय जो थे वो थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दोस्तों दयाराम साहनी का जन्म हुआ था पंजाब में, जो अब पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और मृत्यु हुई थी उनकी जयपुर राजस्थान में। ठीक है साथियों। और राखालदास बनर्जी का जन्म हुआ था मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ था साथियों? ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो प्यारे साथियों रंगपुर था सौराष्ट्र में। ये सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, दोस्तों लॉर्ड है ये, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टार्ड। तो साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए ऑप्शन घोड़ा, बी ऑप्शन गधा, सी ऑप्शन बैल या डी ऑप्शन हाथी। तो साथियों किसकी मोहर मिली थी? वो थी बैल, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सूरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दिजी। तो साथियों जो समुद्र तट पर जो स्थित नहीं था वो था कोट दिजी, बाकी ये तीनों समुद्र तट पर स्थित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए ऑप्शन विशाल स्नानागार, बी ऑप्शन विशाल अन्नानागार या धान्य कोठार, सी ऑप्शन सभा भवन या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है वो है विशाल अन्नानागार, या हम कह सकते हैं धान्य कोठार। ये होती थी साथियों जो अनाज रखने का जो जगह होती थी उसे भी अन्नानागार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए ऑप्शन कमल पुष्प की आकृति का, बी ऑप्शन गोलाकार आकृति में, सी ऑप्शन ग्रिड पद्धति में या डी ऑप्शन त्रिभुजाकार आकृति में। तो दोस्तों उन लोगों ने जो पद्धति अपनाई थी वो अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या थी? पक्की ईंटों से बने मकान, और दोस्तों जो सड़कें एक दूसरे को जो काटती थी वो समकोण पर काटती थी इस पद्धति में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ए ऑप्शन शेर, बी ऑप्शन हाथी, सी ऑप्शन गैंडा या डी ऑप्शन बाघ। तो दोस्तों किसका अंकन नहीं था इसमें? शेर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए ऑप्शन सोना व चांदी,
बी ऑप्शन तांबा व कांसा, सी ऑप्शन टीन व सीसा, या डी ऑप्शन लोहा। तो दोस्तों हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन कुणाल, बी ऑप्शन राखीगढ़ी, सी ऑप्शन दयामाबाद, या डी ऑप्शन वड़ावली। तो दोस्तों तांबे का रथ जो साक्ष्य मिला है वो मिला है हमें कुणाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? ए ऑप्शन मुंडीगाक, बी ऑप्शन सूरतागोई, या सी ऑप्शन ए व बी दोनों, या डी ऑप्शन हड़प्पा। तो दोस्तों अफगानिस्तान स्थित जो सभ्यता के स्थल हैं वे दोनों हैं, मुंडीगाक भी और सूरतागोई भी। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन कालीबंगा से, सी ऑप्शन हड़प्पा से, और डी ऑप्शन वड़ावली से। तो दोस्तों मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें मोहनजोदड़ो से, और यहीं से नृतकों की मूर्ति वो भी कांसे की, और सब जलाने के अवशेष, ठीक है साथियों, घोड़े के दांत, पशुपतिनाथ की मूर्ति, वो सब मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, मैं इसी तरह आपकी क्लास लेकर आता रहूँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।